जो भी बच्चे यूक्रेन से अभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दी जा रही है, यानी कि मार्कशीट। आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं दोगे, आप बड़े बड़े लेटर निकाल दोगे बच्चों को। आपको क्या लगता है आप किसी इंडियन नेशनल को ज़बरदस्ती आज के टाइम पे कोई काम करा लोगे? अब वो इंडिया नहीं रहा जो पहले वाली बात थी, एक मूवी की डायलॉग है ना, अब वो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब वो इंडिया सिटीजन नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, अब न्यू इंडिया है और सिटीज़न भी न्यू है। यूनिवर्सिटी तो क्या, पूरी की पूरी यूक्रेन चाहे भी तो मिलके एक इंडियन सिटीजन से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। जो भी आप लोग करवा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे खार्किव हो चाहे लवीव हो, अगर किसी को मेरी किसी बात से शिकायत है, आपत्ति है थोड़ा सा भी, तो आइए बैठते हैं, बात करते हैं फेस टू फेस। आई एम इनवाइटिंग यू ऑन दिस टॉपिक। आवाज़ उठाने से पहले हो सकता है कुछ लोगों को ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगी जिनको इससे प्रॉफिट होता है। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस बारे में बात करने आया हूँ, एक नाइंसाफ़ी हो रही है, अनजस्टिस हो रही है इन स्टूडेंट्स के साथ जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से आया है। क्या लिखा हुआ है और वहाँ के बच्चों का क्या बोलना है मैं बताता हूँ। जो भी बच्चे यूक्रेन से अभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दी जा रही है, यानी कि मार्कशीट। अभी ये वैसी ही बात हो गई कि ज़बरदस्ती किसी से पढ़ाई कराई जाए। इसके रिगार्डिंग हम इंडियन एम्बेसी में एक फाइल करेंगे, एक नोटिस देंगे, मेल करेंगे, हम खुद जाएंगे। इंटायर ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड इज स्टैंडिंग विथ द स्टूडेंट्स। जिनको ट्रांसफ़र नहीं लेना है नहीं लेना है, नो इश्यूज़। हम उनको फोर्स नहीं कर रहे, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे, ना ही बोल रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र लें। जिसको लेना है वो लेगा, वो इंडिया का सिटीज़न है, ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। उस पर भारत का कानून लागू होता है, ना कि यूक्रेन का, ना कि किसी यूनिवर्सिटी का, और ना कि किसी यूनिवर्सिटी के डीन का। जैसे कि इस लेटर में लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ would like to attract your attention to the fact that the university policy is not aimed at expelling or transferring a student to another higher educational institution or other countries. The university authorities and the dean's office of the faculty of foreign students ask a student not to succumb to provocations or baseless misleading proposals to transfer to free economic zones of other countries in order to save your time and money. अब बताइए भैया, why will we not save our time and money? Who are you to command us? We are governed by the Constitution of India. ठीक है, हमारे पासपोर्ट पे भी ये लिखा होता है ना, राष्ट्रपति के नाम पे, ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल, है ना, इंडिया का, लोगों के लिए, लोगों का, यही गवर्नमेंट है ना हमारा। अब आप बताइए ये किस तरह से सही है। मुझे आई थिंक पिछले 2 महीने की बात करूं, अब तो वहाँ पे एग्जामिनेशंस भी ख़त्म हो गए लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में। मैक्स टू मैक्स मुझे 100+ तो मैं बोलूँ तो कम है, 200+ स्टूडेंट से मैंने खुद बात की है डायरेक्टली। सबका एक ही कंसर्न है कि सर हम चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना, वी आर ऑल रेडी। उनकी खुद की विश है भाई, आज के दुनिया में चाहे इंडिया हो, चाहे यूक्रेन, चाहे अमेरिका, चाहे लंदन, कोई भी कंट्री हो, राइट टू फ्रीडम तो सबको है। वो ज़माना गया जब गुलामी कराया जाता था कॉलर पकड़ के कि हमारे यहाँ पढ़ाई करो, कॉलर पकड़ चल मेरे यहाँ काम करो। वो टाइम गया भाई साहब। बी इट नाटो, एनी कंट्री, बी इट एनी वन, यू कैन नॉट फोर्स समबडी। और यही हो रहा है यूक्रेन में। एजुकेशन माफिया जिस बात को दबा सकते हैं, कोई इस बात को ऊपर लेके नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं ला रहा है। जानबूझ के लेटर नहीं दी जा रही है। आप होते कौन हो? अगर मैंने आपके पास फ़ी जमा किया है, मैंने आपको पैसे दिए, मैं पढ़ रहा था, आज मैं नहीं चाहता हूँ पढ़ना, तो आप कौन होते हो मुझे रोकने के लिए, उस ट्रांसक्रिप्ट ना देने के लिए? लीगली कहीं ओपन में कोई नहीं बोल रहा है, बट लेटर नहीं दी जा रही है। बस ये बोला जा रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, ट्रांसफ़र ना लें, कॉलेज हमारी खुल गई है। हद तो तब हो गई जब इस लेटर में लिखा हुआ है द एडमिशन प्रोसेस फॉर 22-23 सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। 22-23 सत्र के लिए एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। और लिखा हुआ है आगे, द अप्रोप्रिएट एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड विथ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर द एडमिशन प्रोसेस इन द रिमोट फॉर्मेट फॉर फॉरेन सिटीजन। एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द यूनिवर्सिटी इज़ कम्प्लीटली रेडी एंड प्लान टू स्टार्ट ऑफलाइन स्टडीज फ्रॉम सितंबर 2022 इफ सिचुएशन स्टेबलाइजेस एंड द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ यूक्रेन इज इशूड। यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खेली गई है, उस गेम को समझिए। आपको इस लेटर से मैं कन्विंस कर सकता था ऐसे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना लेटर में,
कि यूनिवर्सिटी खुल जा रही है सितंबर 2022 से। इफ स्टेबलाइज, अगर सब कुछ ठीक होता है, अगर वहाँ की मिनिस्ट्री परमिशन देती है, भैया ठीक होने की बात तो मुझे समझ नहीं आती है। वहाँ की मिनिस्ट्री होती कौन है परमिशन देने वाली? हमें तो हमारी गवर्नमेंट परमिशन देगी ना। कल को मैं वहाँ फंस जाऊँगा तो कौन? वही जो बॉर्डर पे मारा जा रहा था इंडियन स्टूडेंट्स को, यूक्रेन के लोग ही मार रहे थे ना। वहीं की आर्मी छेड़खानी कर रही थी ना, बदतमीजी कर रही थी ना, देवर ना। तो हम उनकी परमिशन का वेट करेंगे? हमें हमारी एम्बेसी बोलेगी कि आप जाओ तो हम जाएंगे, हमारी एम्बेसी बोलेगी आओ तो हम आएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो बोलेगी, हमारा देश जो बोलेगा करेगा, हम अपनी देश की सुनेंगे। या वी सपोर्ट यू, वी स्टैंड विथ यू, हम खड़े हैं आपके साथ, बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है। ये पॉलिटिकल टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, बट जहाँ स्टूडेंट की बात है वहाँ बात करेंगे। यहाँ नहीं है, यहाँ गलत हो रहा है। किसी को ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रही है, एम्बेसी के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा। हम एक हैवी कैंपेन प्लान कर रहे हैं मिल के, बहुत लोग और भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे साथ हैं। अच्छा कैंपेन किया जाएगा कि यह एम्बेसी, अभी वहाँ पे कंडीशन ही नहीं है बात करने लायक, जिस देश की कंडीशन ही नहीं वहाँ पे, बट रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि इतने लोगों की फ्यूचर की सवाल है, जो चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना उन्हें ट्रांसक्रिप्ट दी जाए। आपने पेमेंट लिया है, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो, जैसा आपने बड़ी बड़ी बातें कर रखी है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम फोकस नहीं करते हैं, हम पढ़ाई कराएंगे, तो फ्री में पढ़ा दो। आने वाले जो बच्चों के 4 साल बचे हैं ना, अब फ्री में पढ़ाओ ना। वन टाइम चार्जेज, डॉलर्स, फी मत रखो, हॉस्टल फी मत रखो, फ्री में पढ़ाओ। ये होता है सर्विस ना। आपका तो गोल पैसा कमाना है, यू वांट टू मेक सम मनी। आपकी कंट्री वार टॉर्न हो चुकी है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी वहाँ पे, अब तो लड़ाई खत्म होने के बाद हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, खाना तक नसीब नहीं होगा, ऐसा क्राइसिस आ सकता है। कितना सपोर्ट करेगा? जब तक वार है तब तक सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो एंड ऑल एवरीथिंग। आफ्टर वार नो वन इज गोइंग टू लुक आफ्टर यू, यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ। रसिया से कोई बात सीखने को मिली तो ये मिली कि आप अपने दम पे रहो, यू हैव टू बी फॉर योर सेल्फ। तो आपको चाहिए फाइनेंस, ओके, बट किसके लाइफ के साथ? हमारे बच्चों के साथ खेल के, इंडियन सिटीजन्स के साथ। और आपको क्या लगता है भारत सरकार चुप बैठेगी? आप खेलोगे, आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं दोगे, आप बड़े बड़े लेटर निकाल दोगे बच्चों को। आपको क्या लगता है आप किसी इंडियन नेशनल को ज़बरदस्ती आज के टाइम पे कोई काम करा लोगे? अब वो इंडिया नहीं रहा जो पहले वाली बात थी, एक मूवी की डायलॉग है ना, अब वो नहीं रहे जो लिविड करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, अब न्यू इंडिया है और सिटीजन भी न्यू है। यूनिवर्सिटी तो क्या, पूरी की पूरी यूक्रेन चाहे भी तो मिलके एक इंडियन सिटीजन से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है, जो भी आप लोग करवा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे खार्किव हो चाहे लवीव हो। आपको ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। जिसको जाना होगा अपनी मर्जी से जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। और आप ट्रांसक्रिप्ट कैसे नहीं दोगे? आप होते कौन हो? फ्री में पढ़ाए थे क्या? पैसे लिए उस ट्रांसक्रिप्ट के यार। 2 साल का फी लिए हो ना, दो ना 2 साल का। कौन सा आपसे 6 साल का मांग रहा है स्टूडेंट? डोंट डू दिस, डोंट प्ले विथ समवन लाइव्स फॉर योर ओन फाइनेंशियल गेन। अगर किसी को मेरी किसी बात से शिकायत है, आपत्ति है थोड़ा सा भी, तो आइए बैठते हैं, बात करते हैं फेस टू फेस। आई एम इनवाइटिंग यू ऑन दिस टॉपिक। आवाज़ उठाने से पहले, हो सकता है कुछ लोगों को ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगी जिनको इससे प्रॉफिट होता है, हुज मार्केट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन यूक्रेन, जो यहाँ यूक्रेन में इसी काम में करोड़ों बोलना कम होगा, दे वर प्लेइंग इन बिलियंस। बुरा लग सकता है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। तो रिजेक्ट करने से पहले आइए, वी विल सिट फेस टू फेस, वी विल हैव ए डिस्कशन एंड वी विल टॉक कि किस अथॉरिटी के अंदर लेटर नहीं मिल रही है और इस लेटर की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लेटर। किसने इशू किया? एक यूनिवर्सिटी ने जो किसी एक शहर में होगी, जहाँ पूरा देश की हालत ख़राब हो रखी है। इसकी कौन सुन रहा है भैया? लेटर तो मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए राइट टू फ्रीडम इंटरनेशनल लॉ है, नेशनल लॉ नहीं है ना। सबको आज़ादी का हक है। आप किसी को गुलाम, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं, एक गुलाम बना नहीं तो हुआ। वो मांग रहा है ट्रांसक्रिप्ट, दो उसको। जो नहीं मांग रहा है उसको ले जाओ ना, पढ़ा। जो पढ़ना चाहता है उसे ले जाओ, आप कोई नहीं रोक रहा है। एम्बेसी भी नहीं रोकेगी इंडिया कि भैया खुद जाओ, फिर वहाँ फंसोगे, कल को बोलोगे वो निकलना है। जब तक कंडीशन स्टेबलाइज नहीं हो जाते, जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, फिर एम्बेसी का खुद बोलेगी ना कि यूक्रेन इज़ नाउ सेफ फॉर इंडियन नेशनल्स। एक तो एडवाइजरी जरूर जारी करेगी ना। किसी को डाउट हो, कोई भी शिकायत हो मेरे से, तो गुस्सा ही बहुत लोगों को आ रहा हो, कुछ भी बोलना हो, बी फ्रैंक, बी क्लियर। वी आर हियर टू गाइड यू and we are here to do just what is needed.
जो सच है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ झूठ नहीं बोला है, जो है सो बोला है, जो चाहिए सो बोला है। बट आई नो कुछ लोग शिकायत हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, तो बहुत से लोग मेरे साथ खड़े हैं। एंड अगर 10 लोग ही मेरे साथ ऑनेस्टी से करे हैं ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। थैंक यू सो मच।